सो हम एडिकल केव आए हैं और केव तक पहुंचने के लिए देयर इज़ 1 किलोमीटर का ट्रैक. इट्स अ वेरी स्टीप ट्रैक, सो इट्स really tiring, but early morning walk so it's fine. But well done to mom, she's also walking. It's not an easy trek, especially for people who do not trek much, but बहुत steep है. so वहाँ पहुँच के अब देखते क्या है. Still 500 meters to go. above the sea level. Edical caves, which means a stone in between. ये सबसे पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट है जो आज तक कभी डिस्कवर हुई गई है. इनसाइड द केव्स आपको मिलेंगे pictorial drawings and engravings that indicate the presence of ancient human settlements in this region. कहते हैं कि ये caves एक्चुअली में caves नहीं है, बस बहुत बड़े रॉक शेल्टर्स हैं जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के पार्ट थे. माना जाता है ये ऑलमोस्ट 6000 BC पुराना है, स्टोन एज मैन के समय का. ये है व्यू फ्रॉम द एडिकल केव. ये ऊपर भी एक केव है जहाँ हम जा सकते हो, बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज वी आर काइंड टायर्ड और टाइम भी नहीं है हमारे पास इतना वेस्ट करने का, बिकॉज टुडे ओनली वी हैव टू एक्सप्लोर वायनाड. इसलिए हम नहीं जा रहे हैं उस वाले केव पे. यहाँ का 50 रुपीज़ इज़ दी एंट्री फी एंड चढ़ाई बहुत है, चलना आपको बहुत पड़ेगा. इफ़ इट्स वर्थ, इफ़ यू आस्क मी इफ़ इट्स वर्थ, इट्स फाइन, इट्स ओके. इट्स एन एक्सपीरियंस. केव ट्रैकिंग इज़ समथिंग दैट यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस हियर, बट अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ बहुत वाव नहीं लगा. फॉर मी ट्रैकिंग इज़ मच, मतलब फॉर मी ट्रैकिंग इज़ फॉर व्यूज़, बट it's an experience once in a lifetime, so you can come and experience this, no doubt. 50 rupees का. 50 rupees का. How do you make it? Jackfruit नहीं है. केव के बाहर आते ही हमें दिखे फ्रेश बनाना चिप्स. बनाना चिप्स किसको नहीं पसंद है? आई एम अ बिग फैन ऑफ बनाना चिप्स एंड हेंस आई वांटेड टू लर्न हाउ टू मेक दीज. So मैंने पूछा वहाँ पे कि बनाना चिप्स कैसे बनते हैं. I think I did a pretty good job. Raw banana. Raw banana and ripe banana. Okay. Okay. And this is raw banana. The ripe banana. Ripe banana, the sweet one. Sweet one. Okay. Can you show us how you make it? Just 5 minutes. Yeah. Banana chips. और banana chips. Yeah. आफ्टर अ वेरी टायरिंग ट्रैक और बनाना चिप्स बनाने के बाद हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख और हम चले गए एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जहां हमने भर पेट थाली खाई. हाथ से खाने का मज़ा कुछ और ही है. और से अगर आप भी हाथ से खाते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताओ मुझे. फाइनली मुझे पायसम मिला खाने को. बहुत कल से मैं वेट कर रही थी कि मुझे पायसम मिल जाए और मुझे मिल गया. पायसम वैसे है कि जिसको नहीं पता वो एक तरीके की खीर होती है. सो वी केम बैक फ्रॉम द ट्रैक एंड लुक एट दिस. मुझे लीच ने काट लिया, मुझे पता भी नहीं चला. सो बी केयरफुल, मेरा ब्लड निकल रहा है.
तो बी केयरफुल, क्योंकि वहाँ पे बहुत लीच होती है. मेरे को एक्चुअली पता नहीं चला, बट ओके दिस इज ऑल्सो बैड. हाउ डू आई स्टॉप दिस नाउ? इट इज नॉट स्टॉपिंग. दिस इज द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड. ओह माय गॉड. बट बिच्छू हो या लीच, नथिंग स्टॉप्ड अस. तो हम निकल गए वायनाड को एक्सप्लोर करने. बट आई थिंक आई स्पोक टू सून. थैंक्स टू द रेन्स ऑफ केरला, बारिश की वजह से हम जहाँ पे जाने का प्लान कर रहे थे वो जगह हम नहीं जा पाए. बट नॉनदलेस वी एंजॉयड द व्यूज. Look at these beautiful tea gardens. So, हमारा प्लान वायनाड में और भी जगह घूमना था, बट सैडली ड्यू टू द वेदर हम नहीं जा पाए. वी हैड जिप लाइन एंड द ग्लास ब्रिज, बट नेवरदलेस हमने ब्यूटिफुल टी गार्डन में आकर वी स्पेंड सम टाइम, वी क्लिक गुड पिक्चर्स, वीडियोस एंड stayed here for almost 10 to 15 minutes and enjoyed the peace. So something is better than nothing. So we are back from Mepadi, Kerala, जहाँ पे हम गए थे लॉन्गेस्ट जिपलाइन करने, और हम गए थे 900 कैंडी जहाँ पे ग्लास ब्रिज है, और देयर इज द स्विंग ऑल्सो. बट थैंक्स टू द वेदर ऑफ केरला यहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि बारिश होने लग गई बहुत तेज़. एंड हम ऑलरेडी सुबह से बहुत थके हुए थे, एंड जिप लाइन के लिए भी हम गए थे, वो बंद थी. एंड उसके बाद जब हम ग्लास वाले में भी गए तो उसमें भी ये कि रेन कोट पहनना पड़ेगा एंड बहुत कीचड़ है एंड ऑल दैट. तो इन शॉर्ट सब कैंसिल हो गया. पर हम गए थे, जो हमने देखा रास्तों में, दैट्स द व्यू दैट वी एंजॉयड. Yeah, I mean it was a very disappointing trip of Wayanad actually, because I had planned a lot of things but we couldn't do it. So I don't know कि आपको इस vlog में क्या क्या देखने मिलेगा, but जितना भी देखने मिलेगा I hope it helps you in some or the other way. Tomorrow we are going to Mysore from Wayanad. तो वहाँ पे we are going to stay just for one day. So let's go and relax a bit actually. बिकॉज बहुत टायरिंग ट्रिप हो चुकी है ये. ऑल्सो मैं एक इन्फॉर्मेशन देती जो मुझे लीच ने काटा था, वो अभी तक मुझे पता नहीं कि वो लीच ही थी. बट ऑब्वियसली वी गॉट अ लिटिल पैनिक बिकॉज हमें समझ नहीं आता कि वो लीच है, स्नेक है या बिच्छू है, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत बड़ा सा बिच्छू देखा था. बट लकीली मुझे कोई पेन नहीं हुआ. इट वॉज जस्ट द ब्लड दैट केम आउट. एंड लकीली हमारे होटल में एक डॉक्टर भी थे who actually helped us. So next time if you plan for a trek, please be careful about these things. Snakes, wear proper clothes. Actually मैंने भी jeans पहनी थी, but I don't know somehow क्या किस तरीके से आ गया. But if you are planning for treks to such place, especially to places like northeast and south, the north part of the south, the hilly areas, so make sure आप वेल इक्विप्ड हो, वेल ड्रेस्ड हो, एंड डॉक्टर से आप ले लेना प्लीज़ एडवाइस वंस समथिंग लाइक दिस हैपन्स. सो येस, लकी इनफ दैट नथिंग सीरियस हैपन एंड आई कुड एक्चुअली गो आउट टुडे. सो इन केस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो बिकॉज व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़. और वेट करो, और भी जगहों में हम जाके एक्सप्लोर करेंगे और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी मैं आपको. टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बाय बाय.